दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु मंत्र 79 में। मैं प्रभात चौन। दोस्तों, कुछ शिकायत आ रही है, जैसे मेरा वॉइस थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा है या कुछ है, या पिक्चर क्वालिटी की इशू भी आ रहा है, जैसे पिक्चर क्वालिटी साफ़ नहीं आ रही है। तो जब भी आप मेरा वीडियो देखिए तो वीडियो में ऊपर 3 डॉट्स होंगे, उनको दबाइए, उसमें आपकी पिक्चर सेटिंग होगी, उसमें उसकी जो क्वालिटी को हाई कर दीजिए, तो ये जो इशू आ रहा है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं यहाँ पे असहयोग आंदोलन की। लास्ट टाइम पढ़ाया था खिलाफत, ठीक है, उसी के साथ ही ये असहयोग आंदोलन भी था। ये जैसा कि मैंने पढ़ाया था ट्विन थे, दोनों एक साथ ही चलने वाले थे। तो बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। इसको निम्न बिंदुओं से देखेंगे: सामान्य परिचय, चलाए जाने के कारण, तैयारी या गतिविधियाँ और उसकी विशेषताएँ। अब कार्यक्रम कहते हैं सामाजिक आधार और क्षेत्रीय आधार पर। इससे हम पूरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य परिचय से। असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी के नेतृत्व में चलाया हुआ कांग्रेस का एक जन आंदोलन था। जन आंदोलन का कहने का मतलब यह है कि ऐसा ही अपनी समयावधि, मतलब जब ये आंदोलन चलाया जा रहा था उस समय में ये इसके प्रचार के माध्यम से, या इसका जो रूप था, इसमें सभी वर्गों का समावेश हुआ, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। ऐसा पहली बार हो रहा था कि इतना सारे वर्ग मिलकर किसी आंदोलन में भाग ले। तो अपने समय में इसने संपूर्ण भारत में एक ऊर्जा का संचार किया। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक थोड़ा सा सामान्य परिचय था। अब बात करते हैं चलाए जाने के कारण। क्या जरूरत पड़ी थी इसको चलाए जाने के कारण? जैसा कि खिलाफत भी था और ये दोनों मैंने बताया, तो कारण लगभग दोनों के सेम ही थे कि जो विश्व युद्ध हुआ था उससे जो समस्याएं उभरी थी, चाहे वो बेरोजगारी की हो, ठीक है, भूखमरी की हो, अकाल हो, सरकार के द्वारा लगाए गए कर हों, इनसे परेशान होकर जो लोगों ने अपील की नेताओं से, तो उन्होंने ये आंदोलन को चलाया। ठीक है, इसी में जो है कुछ कांड भी हुए थे, जैसे आपको बताया जलियांवाला बाग कांड, रोलेट एक्ट आया था। इन सब से भी काफ़ी ज़्यादा निराशा उभरी थी और कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि तैयार हुई थी इस आंदोलन की। ठीक है, अब बात करते हैं तैयारी एवं गतिविधियाँ। इसको चलाने से पहले कोई भी आंदोलन चलाना तो उससे पहले कुछ ना कुछ तैयारी या कुछ गतिविधि करनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आज सोचा हो कल से स्टार्ट कर दिया। तो इसमें जो है सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता की थी किसने? लाला लाजपत राय जी ने। ठीक है, इसमें गांधी जी ने इस प्रस्ताव को रखा था असहयोग आंदोलन चलाने का। ठीक है, लेकिन CR दास थे उस समय, नेता थे। आपकी जो है एनी बेसेंट जी जो थी, सत्येंद्रनाथ बोस थे, जिन्ना थे और लाला लाजपत राय, इन सभी ने जो है लगभग इस प्रस्ताव का विरोध किया था कि नहीं, ये अभी समय नहीं है। चूँकि खिलाफत चल ही रहा था तो उन्होंने सहमति नहीं जताई। लेकिन चूंकि बहुमत के आधार पर, चूंकि मैंने बताया था ना कांग्रेस में जो भी फैसले होते थे बहुमत के आधार पर, तो बहुमत चूंकि गांधी जी की साइड था इसलिए ये पास हो गया विधेयक। लेकिन फिर भी जो गतिरोध था थोड़ा बहुत, उसको ख़त्म करने के लिए बात हुई कि चलिए अगला अधिवेशन जो नागपुर में होगा 1920 में ही, दिसंबर में, अगला दिसंबर 1920 में नागपुर में होगा, इसमें जो है इसको देखेंगे, इसका जो फाइनल डिसीजन तब लिया जाएगा। तो 1920 नागपुर में बी राघवाचारी जो कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में दिसंबर 1920 में नागपुर में फिर से कांग्रेस का अधिवेशन होता है। उसमें जो है जो पूर्व में जो CR दास वगैरह जो पूर्व में इसके जो विरोधी थे, ये इसके पक्ष में आ जाते हैं। वो खुद भी गांधी जी के इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हैं और जो है इसको ये बहुमत से पास हो जाता है ये। ठीक है, तो इस तरह से पूरी एक भूमिका बनती है कि इस आंदोलन को चलाए जाने के कारण। ठीक है, और नागपुर में कुछ और भी चीज़ें हुई थी। ये तो थे ही था नागपुर वाला 1920 नागपुर वाले में कुछ और भी चीज़ें पास हुई, जैसे कि जो पार्टी का जो ढांचा था, कांग्रेस पार्टी का जो ढांचा था, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया। कैसे इम्प्रूव किया? कि गांधी जी ने कहा कि जो कांग्रेस का ढांचा एक पिरामिड के आकार से उन्होंने एक डिज़ाइन किया। ध्यान से देखिए, पिरामिड के आकार पर इसमें अलग अलग चीज़ों को बांटा गया। जैसे सबसे ऊपर इसमें जो है CWC और AICC का मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। ठीक है,
और उसमें ये जो थी इसकी 15 सदस्यीय CWC थी। CWC मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी। ये 15 सदस्यीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी। ये 24:7, पहले से बताया था कि साल में एक बार अधिवेशन होता था, लोग आते थे, कुछ काम करते थे और साल भर ऐसे पढ़े रहते थे। तो उसकी जगह ये नया ढांचा आया, इसमें CWC के 15 सदस्य होते थे, वो 24:7 मतलब 24 घंटे 7 दिन काम करते थे इस कांग्रेस के लिए, लोगों की समस्याएं सुनना, ये सारे के लिए। इसमें 15 सदस्य थे और AICC में टोटल सदस्य की संख्या थी 350। उसके बाद नीचे प्रांतीय कमेटी का गठन किया गया। भाई पहले राष्ट्रीय हो गया, उसके नीचे प्रांतीय मतलब राज्य स्तरीय, प्रांतीय। तो राज्य स्तरीय का जो चयन होता था वो भाषा के आधार पर, जो भाषा के आधार पर, जैसे पंजाब में पंजाबी के लिए हो गया, ठीक है। तो भाषा के आधार पर प्रांतीय कमेटी बनाई। उसके बाद प्रांत के बाद जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई गई। जिले के नीचे ब्लॉक स्तरीय, ब्लॉक के नीचे गाँव। तो देखिए पूरा सबको जोड़ दिया। ये देश, ये ऑल इंडिया हो गया, ये स्टेट हो गया, ये आपका जिला हो गया, ये आपका ब्लॉक हो गया, ये आपका ग्राम हो गया। तो मतलब कुल मिला के एक ऐसा ढांचा तैयार किया गया जिसमें सभी को जोड़ लिया गया। पूरी राष्ट्रीय एकता को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, क्योंकि पूरा भाई ऊपर से केंद्र से लेके पूरा गाँव तक पूरा एक कैडर बन गया, एक कैडर तैयार हो गया। तो जोड़ना आसान हो गया। कोई भी बात होती थी पूरे देश में एक साथ फैल जाती थी, सब एक साथ मिलकर काम करते थे देश के हर क्षेत्र में, ठीक है। और इसकी सदस्यता के लिए भी इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता के लिए भी कुछ नियम चेंज किए। जैसे उसमें एक शुल्क लगाया गया, 4 आना शुल्क। चवन्नी पार्टी मैंने आपको पहले ही बताया था ना, इसको चवन्नी पार्टी कहते थे। क्यों? कि उसका जो है सदस्यता शुल्क 4 आना था, इसको लगाया गया, ठीक है। तो ये जो मूल ढांचा जो गांधी जी ने बनाया, ये आगे चलकर एकता के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा जो है इसमें साथ दिया। चलिए, ठीक है। हालांकि ये जो ऐसा ही एक ढांचा जो था ना, पूर्व में तिलक ने भी इसके लिए प्रिस्क्राइब किया था। तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ऐसा बनाया, लेकिन उस समय फिर किसी ने कोई खास ध्यान ऐसा दिया नहीं। तो इससे पहले तिलक जी ने इसको किया था। अब बात करते हैं इसकी तैयारी और गतिविधियां, ये तो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इसके कार्यक्रम क्या क्या थे। एक सेकंड थोड़ा सा मिटा लूँ, थोड़ा बोर्ड खाली हो जाए। ये तो समझ में आ गया ना, इसकी जो पूरी जो पिरामिड का आकार का जो कैडर तैयार किया था गांधी जी ने, बहुत बढ़िया हुआ ये। जो भी चीज समझ में ना आया करे आप कमेंट्स में लिख दिया करिए, मैं कोशिश करूंगा कि तुरंत ही जवाब दे दूं उसका, या फिर अगर कुछ ऐसा बड़ा टॉपिक रहा तो यहाँ पे आके विस्तार से उसको समझा दिया करूं। चलिए, अब इसके कार्यक्रम क्या क्या हुए देखो। कार्यक्रम में असहयोग आंदोलन का जो है कार्यक्रम जो था, इसमें जो है सरकार के खिलाफ कई तरीकों से असहयोग मतलब किसी का सहयोग ना करना को जो है अपील की गई सभी लोगों से, किसी से, कि जो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र में सहयोग करे, सरकार का असहयोग करे, ठीक है। जैसे अब जो लोग जैसे वकील थे, वकील कौन कौन थे आपके? बहुत से, जैसे CR दास थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, उनके पिता मोतीलाल नेहरू थे, आपके जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्ना थे, सब वकील थे, नामी वकील थे। इन सभी ने क्या किया? वकालत के काम का बहिष्कार किया, छोड़ दी वकालत। तो एक प्रकार से न्यायालयों में जो है सरकार की असहयोग किया गया। दूसरा, पंचायतों पर जोर दिया गया। गांव के जो भी झगड़े होते थे छोटे मोटे जो भी है, इन पे जो है कहा किया गया कि ये सारे झगड़े यहीं समाप्त कर दिए जाए, कचहरी तक जाने की जरूरत ही न पड़े, हम सरकार के पास जाएंगे ही नहीं। तो जो है पंचायतों पर जोर दिया गया। तीसरा, किसानों से, गांधी जी ने किसानों से आह्वान किया कि आप कर मत दीजिए। तो वो भी एक प्रकार से असहयोग हुआ सरकार का। भाई आप किसान अगर कर नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं सरकार पर इफेक्ट पड़ेगा। तो किसानों से कहा आप कर मत दीजिए, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या सहयोग किया गया? सरकारी कॉलेजों की जो है थोड़ा सा वो किया कि सरकार के पास नहीं जाएंगे, खुद के कॉलेज खोले गए। उसी समय जो है 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया, अभी भी दिल्ली में है, आप देख सकते हो, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई। जामिया मिलिया इस्लामिया,
इसकी स्थापना हुई। लाहौर नेशनल कॉलेज, लाहौर नेशनल कॉलेज, लाहौर नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। तो कुल मिला के हर तरफ से सरकार को असहयोग प्रदान किया जा रहा था, ठीक है। और एक क्या किया गया, विदेशी का बहिष्कार किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा खास तौर से कपड़ों का था, जो सूती वस्त्र थे ना, उनका जो है खूब जो है बहिष्कार किया गया। कुछ लोगों ने होली जलाई और काफ़ी बहिष्कार कई चीज़ों का था, लेकिन मुख्यतः जो है कपड़ों का ज़्यादा विरोध किया गया, विदेशी, ठीक है। उसी समय जो है सरकारी कार्यक्रमों का भी विरोध किया जा रहा है। जो भी सरकारी कार्यक्रम हो रहे थे उनका विरोध करना है। उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स वहाँ इंग्लैंड के जो राजकुमार थे वो आए थे भारत, ठीक है, उनका भी विरोध किया गया, उनकी भी यात्रा का विरोध किया गया। खूब नारे लगाए गए, खूब जो है हड़तालें हुई, ठीक है। ये सब चीज़ें काफ़ी चलती रहीं। उसके बाद और क्या किया गया, सरकारी पदकों को लौटाना। पदक मैंने बताया था एक बार, कई लोगों को ऐसी उपाधि मिलती थी, पदक मिलती थी, नाइटहुड की उपाधि मिलती थी, तो लोगों ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी कुछ लोगों ने, ठीक है। गांधी जी ने अपना केसरे हिंद और जुलू पदक, उनको केसरे हिंद मिली थी जो है विश्व युद्ध के समय जो है भर्ती करने के लिए ना, अंग्रेजी सरकार ने उनको केसरे हिंद की उपाधि दी थी, तो उन्होंने अपना जुलू पदक और केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी सरकार को। तो इन सब चीज़ों के द्वारा सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश की गई, व्यापक तरीके से सरकार इनका जो है वकालत वो किया गया, जुलू पदक लौटाना और ये सब है, ठीक है। और कई जगह पे क्या हुआ, कई जगह पे जो है ताड़ी जानते हैं ना आप, जिससे जो लोग ताड़ी पीते हैं नशे के लिए, ताड़ी या शराब की दुकानें थी, वहाँ पर भी जाकर धरना दिया गया, शराब बिक्री पे भी। हालांकि ये जो टॉपिक था ना, शराब बिक्री पे जो है धरना देना, ये इनके मूल उसमें नहीं था, मूल जो उनकी जो बनाई थी उन्होंने रणनीति, उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन ये फिर भी बहुत सफल हुआ। ये भी इसको भी बहुत प्रशय मिला, बहुत लोगों ने तारीफ की इसकी, ठीक है। तो ये तो थे कुछ असहयोग के कार्य जो उन्होंने किए, ठीक है। इसके साथ ही कुछ और प्रोग्राम थे, जैसे चरखे पर बहुत बल दिया गया, सूत काटना, जिससे भाई आत्मनिर्भर बने, भाई का कपड़ों का तो विरोध हो रहा था, तो चरखे पर बहुत बल दिया गया। और ये जैसे ही आंदोलन ये चलाया गया, तो इसके प्रारंभिक चरण में ही तिलक जी जो थे, बाल गंगाधर तिलक, इनकी मृत्यु हो गई। बड़ा दुखद हुआ, तिलक जी की मृत्यु हो गई, लेकिन उस पर भी जो है आंदोलन को रोका नहीं गया, बल्कि जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में काफ़ी व्यापक जो है एक प्रोग्राम चलाया गया और कोष इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया गया, लगभग 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए का चंदा जो है लगभग इकट्ठा किया गया, ठीक है, उनके नाम पर। और जो है देश में लाखों चरखे बांटे गए, ठीक है। तो ये उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पे किया गया, ठीक है। और जो है उसके बाद एक छुआछूत जो है, उसमें सामाजिक भेदभाव भी बहुत थे, उसमें जो है छुआछूत बहुत था, तो इन्होंने छुआछूत चीज़ों का भी विरोध किया कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये इसके कुछ प्रोग्राम थे। अब बात करते हैं इसके सामाजिक आधार की, ठीक है। सामाजिक आधार क्या था इसका, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि अपने समय का सबसे ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें समाज के सभी वर्गों ने इसमें अपना सहभागिता दी इसमें, ठीक है। अब देखते हैं इसका सामाजिक आधार क्या था। देखिए आज मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, क्योंकि लोग कहते थे दिख नहीं रहा है, तो आज मैं थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे लोगों को दिखाई दे, ठीक है। सामाजिक आधार जहाँ तक मैंने बात की, तो ये अपनी तरह का ये पहला आंदोलन था जिसमें समाज के सभी वर्ग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, गरीब हो, किसान हो, जमींदार हो, कोई भी, सभी ने इसमें जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ठीक है। और अपनी तरह का ये पहला आंदोलन था। इवन जो है इसमें जो है कांग्रेस के कुछ नेता थे जिन्होंने जो कुछ, तो जैसे भारत में अंग्रेजों का तो राज था ही था, लेकिन कुछ रजवाड़ी रियासतें भी थी, तो रजवाड़ों में उनका रजवाड़ों का नियम चलता था, तो वहाँ पे भी जो जनता थी वो कुछ चीज़ों से परेशान थी, तो उनकी भी जो है समस्याओं को इन लोगों ने उठाया कि आपको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रजवाड़े तो अपनी धुन में धुन रहते थे, मस्त रहते थे, उनको कोई लेना देना नहीं था, तो उनकी भी, अब उन जनता कहाँ जाए, तो उन जनताओं की समस्या को भी एक मंच के तौर पे उठाया, तो वो लोग भी इससे जुड़ गए, ठीक है। तो ये इसका सामाजिक आधार था कि समाज का हर
वर्ग इसके साथ जुड़ा हुआ था। ये अपनी तरह का पहला था उस समय का, समझ लो। तो सोचो कितना बड़ा, कितनी ऊर्जा प्रवाहित रही होगी पूरे देश में। पूरे देश में एक अलग ही माहौल बना होगा, सभी जोश में रहे होंगे कि नहीं हमें आज़ादी चाहिए, ऐसा करके। ठीक है, इसके बाद इसका क्षेत्रीय प्रसार देखते हैं। क्षेत्रीय प्रसार मतलब ये देश के किस किस हिस्से में कैसे कैसे क्या क्या फैला, तो इसका क्षेत्रीय आधार की बात करते हैं। क्षेत्रीय अगर आधार की बात की जाए तो ये लगभग संपूर्ण भारत में ही फैला हुआ था। और कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने जो है वहाँ के जो क्षेत्र, अब चूंकि उन्होंने ऐसी वो पिरामिड आकार की इनका पूरा वो स्ट्रक्चर बन गया था, तो पूरी पकड़ इनकी थी लगभग, क्योंकि इनकी जो प्रांतीय कमेटी थी हर प्रांत में थी, फिर ब्लॉक थी, फिर ग्रामीण थी, तो कोई भी समस्या कहीं भी होती थी इनको पता होता था। ये उसमें तो इनको ये पता होता था कि कौन सी समस्या कहाँ चल रही है। ठीक है, तो ये जो है सभी को इन्होंने बहुत क्षेत्रीय स्तर पर उस समय जितने भी छोटे मोटे जो आंदोलन चल रहे थे इनको अपना समर्थन दिया। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं हम असम की। असम में क्या था? असम में जो चाय बागान के जो मजदूर थे उन्होंने हड़ताल कर दी थी चाय बागान मालिकों के खिलाफ। ठीक है, क्योंकि ये जो इनके खिलाफ हड़ताल कर दी, उनसे परेशान थे क्योंकि मजदूरी कम मिल रही है, इन सब मुद्दों को लेकर इन्होंने हड़ताल कर दी। तो आसाम में ये जो है थी, इनकी हड़ताल को जो है कांग्रेस ने समर्थन दिया। ठीक है, ये आसाम में था। ऐसे ही देखिए हर जगह लगभग ये फैल गए थे। अब बात करते हैं हम लोग केरल की। केरल में क्या था? केरल में जो किसान थे मुस्लिम, उन्होंने हिंदू जो जमींदार थे उनके खिलाफ जो है आंदोलन कर दिया था। इसमें मोपला, आपने पढ़ा होगा मोपला, ये मोपला आंदोलन के नाम से हुआ था। ठीक है, इसमें क्या थे, जो मुस्लिम विरोध थे वो हिंदू जमींदारों के अगेंस्ट में थे। लेकिन इसका दुर्भाग्य रहा कि इसमें सांप्रदायिकता फैल गई और काफी हिंसा हुई बाद में। ठीक है, तो इसको भी जो है कांग्रेस ने समर्थन दिया। अब आगे बात करते हैं, अब कहाँ की बात करें हम लोग? बिहार। बिहार में क्या समस्या थी? यहां पर कर नहीं देने का वो ऐलान हुआ। ठीक है, बताया ना, कहीं कहीं क्षेत्रीय समस्याओं पर क्षेत्रीय जो छोटे मोटे आंदोलन थे उनको साथ दिया और कहीं पे अपना खुद का आंदोलन चलाया। तो बिहार में इन्होंने कर नहीं देने का आह्वान किया कि कोई कर नहीं देगा सरकार को। ठीक, उसके बाद राजस्थान में आदिवासियों का आंदोलन था, भील आंदोलन। भील वहां की एक जनजाति है, भील आंदोलन, ये भील आंदोलन था। ठीक है, और वहां पे एक बिजौलिया प्रजाति होती है, बिजौलिया, ये किसान आंदोलन था, बिजौलिया। देखिए मैं बड़ा लिख रहा हूँ आज, बिजौलिया ये किसान आंदोलन था और ये भील जनजाति था, ये जनजाति आंदोलन था। इन दोनों को ही समर्थन दिया। कहाँ पे? राजस्थान में। पंजाब में क्या था? एक सेकंड, अब देखिए ऐसे यार थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है थोड़ा बड़ा भी रहे, परेशान मत होइएगा, आराम से देखिएगा। ठीक है, हाँ, तो ये था आपके जो है पंजाब की बात करें। पंजाब शायद बता दिया था क्या मैंने? चलिए फिर से देख लेते हैं। पंजाब में जो गुरुद्वारे थे, गुरुद्वारों में ना कुछ भ्रष्ट टाइप के महंत लोगों ने कब्जा कर रखा था। ठीक है, जैसे होते ना, कब्जा कर लिया, क्योंकि सरकार का जो है अंग्रेजी जो सरकार थी उनका भी समर्थन उन भ्रष्ट महंतों को प्राप्त था, तो वो कब्जा करके बैठे थे गुरुद्वारे पे। तो इसका अकालियों ने, अकाली वहां का एक दल है, सिखों का सबसे बड़ा दल अकाली दल है, तो अकाली दल अकालियों ने इसका विरोध कर दिया, तो इनका भी समर्थन कांग्रेस ने किया पंजाब में। ठीक है, अब बात करते हैं, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, तमिलनाडु। वहां क्या था तमिलनाडु में?
तमिलनाडु में जो है मद्यपान मतलब वही शराब के जो है पाबंदी के लिए विरोध होने लगा कि शराब पर रोका, पाबंदी लगाई जाए। तो वहां पर सी राजगोपालाचारी, इनको तो नाम जानते हैं ना, ये भारत के पहले गवर्नर थे स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में तमिलनाडु में आंदोलन चलाया गया मद्यपान के लिए, निषेध के लिए। इसी तरह बंबई में भी श्रमिकों ने हड़ताल कर दी, उसका भी समर्थन जो है कांग्रेस ने किया। ऐसे लगभग पूरे देश में छोटी छोटी जहां भी आंदोलन हुए या जो भी बातें हुई, कांग्रेस ने उसको अच्छी तरह से बनाया। इससे कांग्रेस की जब पूरे देश के अंदर एक बड़ी अच्छी छवि बन गई, बहुत उसको जन समर्थन प्राप्त हुआ। जनमानस में कांग्रेस के लिए एक वो बनी कि नहीं, ये बहुत अच्छी पार्टी है और ये सभी मुद्दों पे है। तो सभी क्षेत्रीय प्रचार के आधार पर, चाहे आपकी सामाजिकता के आधार पर, इसने सबको जोड़ने का काम किया। ये उसकी बहुत बड़ी अच्छाई थी। अब बात करते हैं आंदोलन की वापसी की। ये तो चल गया, वापसी भी लिखा है ना अंदर, गांधी जी का आंदोलन तो सारे वापस हुए कभी ना कभी। तो उसकी वापसी, आंदोलन की वापसी कैसे हुई? जब ये आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो अपने चरम पर था, एकदम राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था, एकदम मतलब कहते हैं पीक पे था, जब ऐसा लग रहा था कि नहीं कुछ ना कुछ अब होगा, जरूर अच्छा होगा, तभी क्या हुआ, एक घटना हो गई 5 फरवरी 1922 को। क्या घटना थी वो? चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड के नाम से आप लोग इसे जानते हैं। ये गोरखपुर में एक जगह है। यहाँ पे क्या हुआ कि आंदोलन में कुछ कभी कभी कोई ज्यादा उत्साहित हो जाता ना, तो वैसे ही हुआ। कुछ एक भीड़ ने वहाँ एक पुलिस स्टेशन में जो है, पुलिस स्टेशन में के अंदर सारे पुलिस वालों को अंदर बंद करके ताला लगा के उसमें आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। 22, सोचिए, वो जो पुलिसकर्मी थे सब भारतीय ही थे, अंग्रेज नहीं थे उसमें, सब भारतीय थे, एक आध रहा होगा अंग्रेज। तो इससे बड़ा गांधी जी को धक्का लगा कि वो भाई, क्योंकि गांधी जी ने तो अहिंसा का पूरा वो किया था कि अहिंसात्मक आंदोलन है पूरा, कोई हिंसा नहीं होगी, लेकिन हिंसा से काफी आहत हुए वो। इसके ठीक एक हफ्ते के बाद, 7 दिन बाद या 1 हफ्ते के बाद, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक मीटिंग बैठाई और उसमें ये निर्णय लिया गया कि चूंकि इतना ये उसमें बहुत अहिंसा हो गई है, तो इस आंदोलन को वापस लिया जाए। तो ये प्रस्ताव पास हुआ कि इसको आंदोलन को वापस लिया जाए, और जैसे ये प्रस्ताव पास हुआ, आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, तो जैसे गांधी जी के सारे आंदोलन आगे चल के और पढ़ेंगे, सभी ऐसे ही किसी न किसी कारण से बंदे हुए थे। जैसे जलियांवाला के कारण जो है खिलाफत बंद हो गया था, उनने वो किया था, लेकिन मुस्लिम चलाते रहे, अलग बात है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तरफ से खत्म कर दिया था। वैसे अभी असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के कारण खत्म हो गया। ठीक है, तो ये पूरा असहयोग आंदोलन में ये सब चीजें हुई, क्या हुआ, ये सारी आपको बताया है। अब इसकी हम समीक्षा करते हैं। समीक्षा भाई हर आंदोलन की समीक्षा या हर एक चीज की होनी चाहिए कि क्या अच्छा था, क्या बुरा था। ठीक है, इसकी समीक्षा में अगर करें तो समीक्षा में मैंने बताया था सकारात्मक पहलू और दूसरा नकारात्मक पहलू। पहले हम बात करते हैं नकारात्मक की, या इसकी बुरा पहलू क्या था, इसका बुरा पहलू। तो बहुत से लोगों ने, मतलब कई लोगों ने गांधी जी के निर्णय का भरपूर जो है विरोध किया कि गांधी जी को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए था। जब एकदम देश में एकता की लहर जो हो गई थी, लोग काफ़ी ज़्यादा ओतप्रोत थे ऊर्जा से, तो गांधी जी को ऐसे समय पे ये फैसला नहीं लेना चाहिए। तो इस पे गांधी जी का काफ़ी विरोध हुआ। ठीक है, कि आंदोलन वापसी पे। दूसरा, मार्क्सवादी जो थे, मार्क्सवादी समझते, जो मार्क्स के उस पर चलते थे, लेफ्ट वाले मार्क्सवादियों ने ये कहा कि ये तो जनता के साथ धोखा हुआ। पहले जनता को उत्प्रेरित करो, जब वो जनता जोश में आ जाए तब आप धीरे धीरे से निकल गए। तो ये धोखा कहा इसको, किसने? मार्क्सवादियों ने, कि ये जनता के साथ धोखा है। और था भी, मेरे हिसाब से भी था। अब आपको क्या लगता है वो आपकी बात है, ये मेरा व्यक्तिगत थॉट है कि मुझे भी लगता है ये गलत था। ठीक है, इसके बाद जिन्ना थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने कहा ये तो बहुत आश्चर्यजनक है, ऐसा कैसा गांधी जी ने कर दिया। तो सभी शॉक्ड थे उनके इस डिसीजन को लेके, किसी ने भी इसको अच्छा नहीं ठहराया। ठीक है, तो गांधी जी को हर तरफ से आलोचना झेलनी पड़ी थी उनको इस चीज के लिए। ठीक है, और क्या था?
और कई लोग जो है मुस्लिमों को इसमें मुस्लिमों को जो है जो धर्मगुरु थे उनको इसमें जो स्वामी चूंकि खिलाफत को इन्होंने अपना जो समर्थन दिया था, तो मुस्लिम धर्मगुरु भी इसमें घुस गए थे, तो उन्होंने इनके भी इसमें शामिल होने पे जो है काफ़ी विरोध किया था कि इससे जो है सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगी। हुआ भी आगे चल के, चूँकि वो सब घुस गए तो उन्होंने सांप्रदायिकता को बहुत बढ़ावा दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें हुई, तो इसके नकारात्मक पहलू थे। ठीक है, कि इसमें आलोचना काफ़ी स्वीकार करना पड़ा, लेकिन हर चीज़ का एक बुरे के साथ अच्छा भी पहलू होता है। अब बात करते हैं अगर हम इसकी उपलब्धियों की या सकारात्मक पहलू की। सकारात्मक पहलू तो उसका सबसे अच्छा यही था कि अपने समय में जब तक ये आंदोलन चला, पूरे देश में चलने वाला पहला जन आंदोलन था, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने, मैंने बताया कि इसमें प्रतिभाग किया था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा वैसा। ठीक है, काफ़ी सब कुछ थे। इवन जो सद्भावना का तो हाल ऐसा था कि उस समय जो है जो मुस्लिमों की जो एक वो थी, क्या था, सॉरी मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, सॉरी मैं निकल गया मेरे दिमाग से। सैफुद्दीन किचलू, जिनकी गिरफ्तारी के विरोध में नारे लगाए गए थे, कहाँ पर, जलियांवाला बाग में। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू को जो है कहाँ बुलाया गया था, सैफुद्दीन किचलू को जो है अमृतसर पंजाब का जो गुरुद्वारा है उसकी चाबियां दे दी गई थी। मतलब इतना भरोसा कि एक मुस्लिम व्यक्ति को सिख समुदाय ने अपने गुरुद्वारे की चाबियां सौंप दी। और उसी समय आर्य समाजी नेता थे श्रद्धानंद जी, उनको क्या किया गया, जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए बुलाया गया था, अपना वक्तव्य देने के लिए। सोचिए कितना अच्छा मतलब सौहार्द बना रहा होगा उस समय, कि मतलब मुस्लिम जो है अपने आर्य समाजी जो है स्वामी जी को अपने यहाँ भाषण देने के लिए बुला रहे हैं, सिख जो है मुस्लिम को अपने गुरुद्वारे की चाबी सौंप दे रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छा, देश में बहुत अच्छा माहौल था। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाए। इसके बाद आंदोलन के में जो है कुछ जो है ऐसी चीज़ें थी, जैसे जो क्षेत्रीय मुद्दे थे इनको बहुत उभार के बताया गया, इनकी समस्याओं को बताया गया, तो इससे जो है इनके जो लोग थे उनमें पार्टी के प्रति विश्वास जागा। ठीक है, अच्छा हुआ। और तीसरा था कि इन्होंने जो गांधी जी ने जो कैडर बनाया था, इससे पूरी जो पार्टी थी ये पूरी देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी पार्टी बन गई, और इसके संगठन में मजबूत होने से कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद में और आगे जो आंदोलन है इसमें मजबूती आई। तो ये इसके कुछ सकारात्मक पहलू थे। ठीक है, अब बात करते हैं आंदोलन समाप्त होने के बाद क्या हुआ। आंदोलन की समाप्ति के बाद, मतलब समाप्त हो गया, समाप्ति के बाद जैसे ही आंदोलन की समाप्ति की घोषणा हुई, अंग्रेज सरकार दमन पर उतर आई, लोगों को मारा पीटा, खूब गिरफ्तारियां की, जहां जिसको पाया, ठीक है, उठा के जेल में बंद कर दिया। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर दिया गया, और गांधी जी को गिरफ्तार करके उस समय के एक वकील थे ब्रूमफील्ड, नाम याद रखिए, ब्रूमफील्ड। ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी को पेश किया गया। क्योंकि गांधी जी बैरिस्टर थे, वकील थे बहुत बड़े, तो उन्होंने अपना मुकदमा खुद लड़ा, और अपना जुर्म को स्वीकार करते हुए कि उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों के लिए मैं दोषी हूँ, और अपने लिए सजा की मांग की गई। इस पर ब्रूमफील्ड ने उन्हें 5 साल की सजा दी। लेकिन इनका जेल में इनकी सेहत खराब हो गई, काफ़ी इनकी जो है तबीयत खराब हो गई, इसलिए इनको 2 साल में ही रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इस पूरे आंदोलन के दौरान थी, जो आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ भी छूटा हो या कुछ भी आपको समझ में ना आ रहा हो, कोई वर्डिंग ऐसी हो या कुछ ऐसा पूछना हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके लिख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा तुरंत ही उसका जवाब दे दूँ। ठीक है, अब तब तक के लिए धन्यवाद है, और वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, दूसरों को भी शेयर कराइएगा। ठीक है, तब तक वेट करते हैं अगले वीडियो का। थैंक यू।